जय हिंद। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का विचार है, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा हो जाता है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चीन की दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा हाई स्पीड ट्रेन हुई लॉन्च। CR-450 हुआ लॉन्च। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR-450 पेश किया है, जिसकी परीक्षण गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा, वाणिज्यिक परिचालन गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। नए प्रोटोटाइप CR-450AF और CR-450BF में आठ कार संरचना है, जिसमें वाटर कूल्ड स्थायी चुंबक कर्षण और उच्च स्थिरता वाली बोगी प्रणाली जैसी उन्नत प्रणालियां शामिल हैं। इसी के साथ नौ समाचार चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अनुरूप है, जिसके तहत 2035 तक अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क को 70,000 किलोमीटर तक विस्तारित करना चाहता है। इसके साथ ही चीन ने दुनिया के सबसे बड़े उभयचर आक्रामक जहाज टाइप 076 सिचुआन का शंघाई में डॉकयार्ड में अनावरण किया है। सिचुआन में 40,000 टन से अधिक का पूर्ण भार विस्थापन किया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। दुनिया भर में मौजूद केवल एक अन्य युद्धपोत अमेरिकी नौसेना का USS गिराल्ड और आरफोर्ड है, जिसकी इसकी तुलना में की जा सकती है। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन हुआ लॉन्च, जो कि जम्मू कश्मीर में है। केंद्रीय मंत्रालय उत्तर रेलवे जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे में 68 डिवीजन है। जम्मू डिवीजन उत्तरी रेलवे जोन का अंतर्गत आता होगा। यह मौजूद फिरोजपुर डिवीजन के पुनर्गठित करके बनाया जाएगा और यह 742.1 किलोमीटर नेटवर्क का प्रबंधन करेगा। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं, क्योंकि 2019 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधान के अनुसार आंध्र प्रदेश में एक नए रेलवे जोन विशाखापट्टनम की स्थापना की घोषणा किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन व रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। उत्तरी जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। इसी के साथ आगे बात करते हैं प्रश्न पर, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन 4 जनवरी को किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश के सबसे बड़े मोबाइल वाहक एनटीटी डोकोमो पर फाइबर हमले से सेवाएं बाधित हुई हैं? कौन सा देश है ये? जापान में मोबाइल वाहक एनटीटी डोकोमो पर फाइबर हमले की सेवाएं बाधित हुआ है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। भारत के कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 7.93% की गिरावट दर्ज किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? जाएगा 67वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में महाभारत के 18 खंडों में वर्णित पवित्र पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए महाभारत वाटिका का विकसित कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में महाभारत वाटिका का विकसित किया गया है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। NCPI ने UPI ऐप्स पर मार्केट शेयर कैप लागू करने के समय सीमा कब तक बढ़ा दिया गया है? वो दिसंबर 2026 तक शेयर मार्केट कैप लागू करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार 2000 रुपये के नोट कितने प्रतिशत नोट बैंक प्रणाली में वापस आ गए हैं? इसका हो जाएगा 98.12%। 2000 के नोट बैंक प्रणाली में वापस जा चुके हैं। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 2024 में कितने प्रतिशत दोष सिद्ध दर हासिल किया है? जाएगा 100% दोष सिद्ध। NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में 100% दोष सिद्ध हासिल दर किया है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण गरीबी घटकर 2024 में कितने प्रतिशत नीचे आ गया है? जो 5% नीचे आ गया है, जो कि ग्रामीण गरीबी 2024 में 5%
घट के नीचे आ गया है। इसी के साथ आगे और भारत की ग्रामीण गरीबी हटकर आगे जो कि SBI द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है। आधुनिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 40वां। विज्ञान और औद्योगिक वैज्ञानिक और आधुनिक अनुसंधान विभाग 40वां अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। 3 जनवरी 2024 को किस मंत्रालय ने वाणिज्यिक संपत्तियों और वाहनों को ई नीलामी के लिए बैंकनेट नामक पोर्टल लॉन्च किया है? वित्त मंत्रालय ने बैंकनेट नामक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि ई नीलामी से संबंधित रखता है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारत ने जंगल की आग से जूझ रहे किस दक्षिण अमेरिका देश ने मानवीय सहायता भेजी है? बोलीविया में जंगल में आग से जूझ रहे दक्षिण अमेरिका देश को मानवीय सहायता भारत ने भेजा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तेनजिंग यांग की किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला IPS बनी है? अरुणाचल प्रदेश की तेनजिंग यांग की पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला IPS बनी है जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं। हाल ही में किस देश को UNSC के नए स्थायी सदस्यों के रूप में नहीं चुना गया है? हो जाएगा भारत को नहीं चुना गया है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर स्टडीज के बात करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित व स्थगित करता है? हो जाएगा प्रधानमंत्री के परामर्श की सहायता से संसद में सभी सत्र आयोजित करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता है? जो कि विषाणु चिकन पॉक्स के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश होता है? ये पश्चदर्शी दर्पण में प्रयोग होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि स्थिर के बावजूद अभी भी यह कितनी वर्ष दर तक बढ़ रही है? ये हो जाएगा 0.7% तक बढ़ रही है। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? मीठी क्रांति का संबंध मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय हिंद।